पूछती है, ठीक है। आस्क ये वर्ब है, ठीक है। मीन्स एक चाइल्ड बच्ची पूछती है, आस्क, ठीक है। आस्क मतलब पूछती है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में, वर्ब में ऐसा ही जुड़ता है, तो इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो ये इंग्लिश पोएम है, लेकिन बहुत ही अच्छी पोएम है। और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी, और वो अपने फादर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करती है। कि वो बोलती है कि मुझे बहुत आश्चर्य है कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, हवा दिखाई क्यों नहीं देता है, और चिड़ियों को, पक्षियों को कौन घोंसला बनाना सिखाया है, और पेड़ों को आराम करने के लिए कौन बोला है। और उसके बाद में वो बोलती है कि जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है तो कौन वो उसका जो खोया हुआ टुकड़ा वह कहाँ से मिल पाता है। और इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन उसके मन में आता है, तो अपने फादर से पूछती है, ठीक है। तो ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। और घर में बोलने के लिए, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए और इंग्लिश रीडिंग, मतलब ढेर सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो आप घर में अपने छोटे बच्चे से इंग्लिश में बात कैसे करें, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कैसे सीखें, तो सारी चीज़ें हम एक साथ आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम आज गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको भी किसी भी बुक का जो भी हिंदी आपको चाहिए, हिंदी ट्रांसलेशन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने बुक का नाम सेंड कर दीजिए, तो मैं उसकी हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगी। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास का, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंग रूल्स, टेंस और साइलेंट वर्ड्स, ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ। तो चैप्टर का नाम है जो आई वंडर वाई। आई मीन्स मैं, वंडर मतलब मैं या मुझे, वंडर मतलब आश्चर्य है, कि वाई क्यों, ठीक है। वाई में बताएंगे कि वाई में एच साइलेंट है, डब्ल्यू के बाद एच आता है, साइलेंट है। कहीं कहीं पे जैसे हु वर्ड्स है उसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, ठीक है। इसको अपवाद भी बोला जाता है, ठीक है, कि कहीं कहीं नियम वो लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, जो जहाँ नहीं लगता है वहाँ अपवाद होता है, ठीक है। तो मुझे आश्चर्य है कि क्यों, ठीक है। तो अ चाइल्ड आस्क्स हर फादर्स अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट ही डज नॉट आंसर देम, कैन यू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश पढ़ते हैं ऐसे फ्लुएंटली। अ चाइल्ड, अ मीन्स एक चाइल्ड मतलब बच्ची, आस्क मतलब पूछती है, ठीक है। आस्क ये वर्ब है, ठीक है। अ मीन्स एक चाइल्ड बच्ची पूछती है, आस्क, ठीक है। आस्क मतलब पूछती है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में, वर्ब में ऐसा ही जुड़ता है, तो इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। हर मतलब अपने फादर मतलब अपने पिता से, ठीक है। फादर में आप देखेंगे TH द नहीं होता है, लेकिन THE द होता है, तो इसलिए इसको पढ़ा जाता है फादर, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, और नंबर मतलब होता है बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रश्न, और नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब पूरे को मिलाया जाता है कई क्वेश्चन, अनेक प्रश्न पूछती है। तो अब देखेंगे QU साथ में आता है, इसको क पढ़ते हैं, इसका फोनिक साउंड क होता है। और T के बाद IO हो, जैसे T के बाद तुरंत अगर I और O साथ में आया है T के बाद, तो उसको श पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, TIO को स पढ़ते हैं। अगर साथ में हो TIO तो उसको स पढ़ते हैं, तो ये होता है क्वेश्चन, मतलब वो कई क्वेश्चन पूछती है। बट लेकिन ही डज नॉट, ही मतलब वो, यहाँ पे ही फादर के लिए है, फादर एक नाउन वर्ड है, लेकिन ही उनके लिए यूज हुआ, तो ये क्या है, प्रोनाउंस वर्ड है। डज नॉट मतलब नहीं, आंसर मतलब उत्तर नहीं देते हैं, देम मतलब उनका, ठीक है, उसका उत्तर नहीं देते हैं। कैन यू फाइंड, कैन मतलब सकते हो, यू मतलब आप, फाइंड क्या आपको पता है, फाइंड पाए हो, क्या आपको पता, आंसर उत्तर, टू दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का क्या आप उत्तर आपको पता है, क्या आप बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैंने बताया T के बाद IO लगा हो, जहाँ पे भी आपको मिले T के बाद IO तो उसको श पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। और ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिससे पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। और कैन से शुरू हुआ है, कैन मतलब क्या, सकती हो, ठीक है।
तो आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन, आई मतलब मुझे, वॉन्डर मतलब आश्चर्य, वाई मतलब क्यों। डब्ल्यू के बाद एच हो तो एच साइलेंट रहता है, हु में नहीं रहता क्योंकि वो अपवर्ड है, हु WHO में, हु में डब्ल्यू साइलेंट होता है, ठीक है। द ग्रास मतलब घास, इज मतलब है, ग्रीन मतलब हरा, मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन, एंड मतलब और, वाई मतलब क्यों, द वाइंड मतलब हवा, इज मतलब है, नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब दिखती है, और हवा क्यों नहीं दिखती है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, हु मतलब कौन, टॉट मतलब सिखाया है, देखिए टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट है तो ये पास्ट टेंस है। हु टॉट किसने सिखाया है, द बर्ड्स, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट होता है। द बर्ड्स मतलब चिड़ियों को, टू बिल्ड मतलब बनाना, पक्षियों को, अ नेस्ट एक घोंसला बनाना चिड़ियों को कौन सिखाया है। एंड टोल्ड द ट्री टू टेक अ रेस्ट, एंड मतलब और, टोल्ड मतलब बताया है, कहा है, द ट्रीज मतलब पेड़ों को, टू टेक अ रेस्ट आराम करने के लिए पेड़ों को क्यों कहा है, मुझे आश्चर्य है। मतलब वो लड़की पूछती है अपने पापा से कि मुझे आश्चर्य है कि चिड़ियों को, पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाया है और पेड़ों को आराम करने के लिए कौन बोला है, ठीक है। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बीट फाउंड। ओ व्हेन मतलब जब, देखिए व्हेन में भी एक्सेलेंट, व्हेन द मून जब, चंद्रमा इज नॉट क्वाइट राउंड जब बिल्कुल भी गोल, क्वाइट मतलब बिल्कुल गोल नहीं होती है, जब चंद्रमा बिल्कुल गोल मतलब पूरा गोल नहीं होती है। वेयर मतलब कहाँ, आप देखेंगे वेयर WH वर्ड इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वर्ड, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कब, हु मतलब कौन, ठीक है, इस तरह से। कैन मतलब सकता है, द मिसिंग मतलब खोया हुआ, बीट मतलब टुकड़ा, बी फाउंड मतलब हाँ खोया हुआ टुकड़ा कहाँ मिल सकता है, बी फाउंड मतलब मिल सकता है। हु लाइट द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, वो मतलब कौन, लाइट्स मतलब जलाता है, द स्टार तारों को कौन प्रकाश देता है, कौन जलाता है। लाइट में आप देखेंगे मैं हाइलाइटर की हूँ तो मैं बता दूँ, हु देखो, हु में जो वर्ड्स है इसमें हु, HO को हु बोल रहे हैं, YW यहाँ पे साइलेंट है। देखिए लाइट्स जो है, ये लाइट्स में आप देखेंगे कि टी के पहले GH जहाँ पे भी दिखे आपको वो साइलेंट रहता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, उसको लाइट पढ़ते। द स्टार मतलब तारों को प्रकाश कौन देता है, व्हेन दे ब्लो आउट जब वे, व्हेन मतलब जब, दे मतलब वे, ब्लो आउट मतलब बुझ जाते हैं। एंड मेक द लाइटिंग फ्लैश आउट, एंड मतलब और, मिक्स मतलब बनाते हैं, द लाइटिंग मतलब होता है कि बिजली को फ्लैश अबाउट, कौन बिजली को चमक देता है, ठीक है, बिजली कैसे चमकती है, कौन उसको चमकाता है, ठीक है, बिजलियों को कौन चमकाता है। हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, हु मतलब कौन, देखिए लाइटिंग में भी टी के पहले GH है तो वो साइलेंट होता है, लाइटिंग फ्लैश अबाउट, ठीक है, कौन बिजली को चमकाता है। हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, हु मतलब कौन पेंट करता है, द रेनबो मतलब इंद्रधनुष को, इन द स्काई आसमान में इंद्रधनुष को कौन चमकाता है। देखिए रेनबो, ओ के बाद अगर W कहीं पे भी लास्ट में अगर आता है तो वो अक्सर साइलेंट ही रहता है। स्काई, ठीक है, स्काई में आप देखेंगे कि Y लास्ट में आया है, K में लगा हुआ है तो Y हमेशा बड़ी ई की मात्रा का काम करता है, ठीक है, Y हमेशा स्वर वॉवेल में आता है और बड़ी ई बन जाता है, लास्ट में होता है तो। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और एंड और हैंग तो मतलब लटकाता है, द फ्लफी का मतलब होता है शराबी, ठीक है, शराबी, क्लाउड्स मतलब बादलों को, मतलब शराबी इसलिए कि वो घुमड़ करके इधर उधर चलते रहते, जैसे शराबी लड़खड़ा के चलते, इसलिए यहाँ पे बादल को भी शराबी कहा गया है, ठीक है। तो कौन शराबी बादलों को, क्लाउड्स मतलब बादलों को, सो हाई इतना ऊपर कौन लटका दिया है, ठीक है, कौन टांग दिया है, हैंग, ठीक है, हाई मतलब ऊपर। यहाँ पे देखेंगे GH हमेशा साइलेंट, लास्ट में आया हो, किसी भी वर्ड के अंत में आया हो तो वो हमेशा साइलेंट रहता है, देखिए इसको हाई बोलते हैं, क्या GH को कभी पढ़ा नहीं जाता, और रफ जैसे वर्ड्स में वहाँ पे फ पढ़ा जाता है GH को, ठीक है। दो आल दो इन सब में हाई GH लास्ट में आया तो उसको साइलेंट रहता है, वो पढ़ा नहीं जाता। वाई इज इट नाउ, वाई मतलब क्यों, इज मतलब है, इट मतलब या, नाउ मतलब अब यह क्यों है। डू यू सपोज, डू मतलब आप, यू सपोज क्या आप सपोज करते हो, क्या आप मानते हो, ठीक है, क्या आपको लगता है कि डैड वो वॉन्ट टेल मी, दैट की डैड पिताजी, फादर पापा, वॉन्ट जो है ये दो वर्ड्स का शॉर्ट वर्ड्स है, वो दो वर्ड हैं, विल और नॉट, ठीक है, विल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है तो वॉन्ट होता है, ठीक है। वॉन्ट मतलब बताओ, विल जो वॉन्ट है ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो विल मतलब गागी के फ्यूचर टेंस है, नॉट मतलब नहीं, क्या नहीं, टेल मी मुझे बताएंगे,
क्या आपको लगता है कि क्या आप भी अभी मानते हो? क्या आपको भी लगता है कि पिताजी अभी भी मुझे नहीं बताएंगे? इफ़ ही नोज, यदि वो जानते होंगे, ठीक है। नोज में आप देखेंगे कि डब्ल्यू साइलेंट रहता है, सॉरी नोज, डब्ल्यू में डब्ल्यू भी साइलेंट है, के भी साइलेंट है। अगर के के बाद तुरंत एन आया हो तो के साइलेंट रहता है, एन से उसकी स्पेलिंग होती है तो उसको पढ़ते हैं नोज, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आई होगी कहानी। तो हम देखते हैं कि और क्या है इसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चैप्टर भी ख़त्म, बुक भी ख़त्म। तो मैंने ये 2 क्लास की जो बुक थी, मैंने पूरी बुक्स का बता दिया है। तो आशा है आपको सब समझ में आ जाएगी। अगर इसके पिछले का कोई भी अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब में या तो फिर चैप्टर का नाम बोल के आप देख सकते हैं। मैंने सारे हिंदी क्वेश्चन आंसर सब बता दिए हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो अब मैं बता दूं कि तीसरी क्लास की बुक्स को मैं बताने वाली हूँ कि ये भी इंग्लिश ही है, तीसरी क्लास की। आप देख सकते हैं कि इसकी रिव्यू दे रही हूँ। तो ऑक्सफोर्ड इंस्पायर इंग्लिश है, क्लास 3 की है। और तो इसको मैं कल से शुरू करूँगी। मैं इसका कल से वीडियो बनाऊँगी हर एक चैप्टर का, ठीक है। जिसको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं रोज़ एक वीडियो बनाने की, डालने की कोशिश करूँगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। देखिए ये आप देखेंगे कि ये बुक्स है और इस बुक्स की जितनी भी स्टोरीज वगैरह हैं तो सारी एक वीडियो और सारे क्वेश्चन आंसर की सारी हिंदी में बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मैं रखती हूँ।